हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पोइम नंबर 1, 10th क्लास आरबीएससी की फर्स्ट पोइम रिस्क्स, जिसका पोइट है जेनेट रेंड। रिस्क मीन्स जोखिम। ये आरबीएससी 10th क्लास की पहली पोइम है। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ इज टू रिस्क, हंसना है। इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। अपीयरिंग द फूल, अपीयरिंग मीन्स प्रकट होना, फूल यानी मूर्ख। यदि कोई भी व्यक्ति हंसता है तो हंसने में भी उसको जोखिम उठानी पड़ेगी और लोग उसको फूल यानी मूर्ख कहेंगे। मूर्ख कहने की उसको जोखिम उठानी पड़ेगी। टू वीप इज टू रिस्क, वीप मीन्स रोना। इज टू रिस्क, यदि कोई व्यक्ति रोता है, इज टू रिस्क तो उसमें भी रिस्क जोखिम है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, कि लोग उसको सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, भावुकता उसके अंदर दिखाई देगी, उदासी दिखाई देगी। अपीयरिंग मीन्स दिखाई देना, कि लोग उसको, अगर वो रोता है तो लोग उसको भावुक कहेंगे कि ये तो एकदम से भावुक है, ये तो तुरंत बात कहते ही रोने लग गया। तो उस बात में भी अगर रोता है तो उसमें भी रिस्क है कि लोग उसको भावुक कहेंगे। टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर अनोदर, रीच आउट मीन्स सहायता के लिए जाना, अनोदर मीन्स दूसरे की। इज टू रिस्क, रिस्क मीन्स जोखिम। इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल होना, संलिप्त होना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए जाता है, सहायता करने के लिए जाता है, तो इज टू रिस्क, उसमें भी रिस्क है, जोखिम है, उसमें भी खतरा है। किस बात का? कि लोग उसको कहेंगे कि ये दूसरे की मदद करने के लिए जा रहा है, तो इसमें भी इसका कोई ना कोई स्वार्थ है, ये भी इसमें शामिल है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, यदि कोई व्यक्ति अपने फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बाहर निकालता है, यदि कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, तो उसमें भी रिस्क है। उसमें किस बात की रिस्क है? कि लोग अपनी भावनाओं को बाहर निकालता है, तो ट्रू सेल्फ, ट्रू में सत्य, सेल्फ यानी स्वयं की, उसमें भी उसके सच्चे रूप में कोई न कोई उसका स्वार्थ। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। प्लेस मीन्स स्थान पर, आइडियाज मीन्स विचार, आइडिया मीन्स विचार, ड्रीम्स यानी सपने, बिफोर यानी सामने, क्राउड मीन्स भीड़ या जनता, रिस्क यानी जोखिम। यदि कोई भी व्यक्ति आइडिया यानी उसके मन में विचार है, ड्रीम्स यानी वो सपने देखता है, स्वप्न देखता है, और अपने विचारों को, अपने सपनों को किसी दूसरे व्यक्ति को बताने की कोशिश करता है, बिफोर ए क्राउड, किसी जनता के सामने, अपने हितैषी के सामने बात बताने की कोशिश करता है, तो इस टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। लोग उसके बारे में भी अनेक प्रकार की बातें करेंगे कि ये अपने मन के भाव हमें बताने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें भी कोई ना कोई रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेव, तो पब्लिक उसको नेव मीन्स अनुभवहीन व्यक्ति या भोला व्यक्ति कहेगा कि ये तो एक भोला है, अनुभवहीन है, इसको तो किसी बात का मालूम ही नहीं है, ये तो अपनी बात सारी सारी बता दी है। तो इस प्रकार से रिस्क पोइम में जेनेट रैंड जो पोइट कवि है, वो इस कविता के माध्यम से रिस्क के बारे में, जोखिम के बारे में बताने की कोशिश की। पहला स्टेंजा पूरा हुआ। इसका रेफरेंस होगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इंटाइटल्ड रिस्क्स कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। ये पंक्तियां, इस स्टेंजा की ये पंक्तियां हैं, ये रिस्क नामक कविता से ली गई है, जिसके कंपोजर, जिसके रचनाकार हैं जेनेट रैंड। कॉन्टेक्स्ट,
The poet Janet Rand, the poet says in these lines, in the first stanza about risk, the poet try to understand all the people. The poet says in the first opening stanza about risk poem. Explanation, explain वर्णन करना होता है. The poet Janet Rand, the poet describes in the first stanza, in the opening stanza about risk. The poet describes and try to understand all the people of the world. All the people must compulsory to take risk. सभी व्यक्तियों को रिस्क लेना जरूरी है. If any one person does not take risk in his life, all the people called them fool, sentimental, involve everything we do. Expose feelings is to risk exposing your true self. यदि कोई व्यक्ति, if any person try to understand, tell all his matter of his life to other person, all the people called him knave, if any person put place their ideas and dreams before the crowd, before the people, before the friends and relatives, all the friends and relatives, all the crowd, all the people of the world called him knave, called him unexperienced person. Next stanza. To love is to risk not being loved in return. कवि इन पंक्तियों में कहता है कि कोई भी प्रेमी है, अगर वो प्रेम करता है तो उस बात में भी रिस्क है. किस बात की रिस्क है? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि उस प्रेमी का प्रेम वापस नहीं लौटेगा. रिटर्न मीन्स लौटना. रिटर्न मीन्स लौटना होता है कि अगर वो प्रेमी है और प्रेम करता है तो उसको भी ये रिस्क लेनी पड़ेगी कि क्या पता उसका प्रेम वापस लौटे या नहीं लौटे. इस बात की उसको भी रिस्क उठानी पड़ेगी. टू लिव इज टू रिस्क डाइंग. अगर कोई व्यक्ति या कोई भी क्रिएचर, कोई भी प्राणी इस दुनिया में अगर जीवित है तो जिंदा है तो उसको भी रिस्क लेनी पड़ेगी. डाइंग मीन्स मरने की. किस बात की? मरने की रिस्क लेनी पड़ेगी. अगर कोई आदमी जिंदा है, जन्म लेता है, तो उसी दिन उसकी ये तय हो चुकी है रिस्क, जोखिम, कि एक दिन उसको जरूर मरना पड़ेगा. टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर. अगर कोई व्यक्ति किसी काम करने के लिए होप मीन्स आशा रखता है, इज टू रिस्क डिस्पेयर, तो आशा में भी निराशा की जोखिम है. आशा रखता है तो उसमें भी निराशा की जोखिम है. कोई भी काम, कोई बिजनेस व्यक्ति करता है इस आशा के साथ कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, सफल होऊंगा, बिजनेस करूंगा, लेकिन अगर वो बिजनेस नहीं चला तो रिस्क होगी और डिस्पेयर, वो आशा निराशा में बदल जाएगी. टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, और ट्राई इज टू रिस्क, और उसमें क्या होगा? जब वो निराश होगा तो उसमें रिस्क होगी और वो रिस्क उठाएगा, कोशिश करेगा रिस्क लेने की, तो उसमें वो फेल होगा. इस फेल होने की, असफल होने की उसको रिस्क लेनी पड़ेगी कि यदि मैं असफल हो गया तो भी मेरे को भुगतना पड़ेगा, अगर सफल हो गया तो अच्छी बात है. तो ऑल द पीपल टेक रिस्क, वी शुड टेक रिस्क इन हिज लाइफ. समथिंग वी डू, हम कोई भी काम करते हैं उसमें रिस्क लेनी जरूरी है. देखिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन. कवि कहता है जेनेट रैंड, लेकिन चाहे कितने भी काम में रिस्क हो, हर काम में रिस्क है. ह्यूमन बीइंग एवरीथिंग डू इन्वॉल्व रिस्क. सभी में रिस्क इन्वॉल्व है, शामिल है. चाहे आप कोई सा भी काम करके देख लो. इसी प्रकार से कवि कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लेनी चाहिए, लेनी ही पड़ेगी. बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ
क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रेट हैजार्ड, सबसे बड़ा ये खतरा है। हैजार्ड मीन्स खतरा। इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, इन लाइफ अपने जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, रिस्क जोखिम नहीं लेता है, तो उसको सबसे बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। सेकंड स्टेंजा हो गया। Reference: these lines have been taken from the poem entitled Risk, composed by Janet Grant. Context: the poet says in these lines about risk, about taking risk, रिस्क लेने के बारे में कवि ने इसके बारे में बताया है। Explanation: the poet describes in these lines about risk. Risk is in all everything we do. हम जो भी काम करते हैं उसमें सभी में रिस्क है। एवरीथिंग, कोई भी काम करके देख लो, रोना है उसमें रिस्क है, हंसना है उसमें रिस्क है, किसी की मदद करोगे उसमें रिस्क है, लोग कहेंगे कि ये भी शामिल है कोई न कोई काम में, इसका स्वार्थ है तभी वो इसमें शामिल हुआ है, किसी की मदद की है। अगर कोई बात, अपने मन की बात किसी को बताता है तो लोग उसको भी ये कहेंगे कि ये भी इसमें शामिल है, ये भी अपने सच्ची भावनाओं को प्रकट कर रहा है, तो इसमें भी कोई न कोई स्वार्थ निहित है। प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, अगर कोई व्यक्ति अपने विचार किसी के सामने रखता है, सपना लेता है, पब्लिक के सामने कहता है, भीड़ के सामने, जनता के सामने कहता है, तो लोग उसको अनुभवहीन कहते हैं, भोला कहते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई प्रेमी, द पोएट डिस्क्राइब्स इन दीज लाइन्स अबाउट दीज लाइन्स, the poet says love is to risk. If any person loves with his beloved, but he has also risk in his life, he thought himself about again and again his beloved. Beloved, what happened? Beloved not return. Next, to live is to risk. If any person born in this world, he has also a risk in his life. What risk? Dying. One day he died. To hope is to risk despair. If any person opened a shop, established a business, to hope earn a large number of money, but with it despair also, he must be taken risk if he wants to success. To try is to risk failure. Any person, he wanted to take risk and he wanted become a successful person, he try again and again to take risk to be successful, but at last he has risk in his life. He takes risk to failure, but risk must be taken. At last the poet says, and try to understand all the people, everyone, every human beings must be taken risk in his life. Risk is involved everything we do, because the greatest hazard in life to risk nothing. If any person does not take a risk in his life, their life, he has a greatest hazard in his life. He does not progress in his life. Next, the person who risk nothing. The person means व्यक्ति, whom means जो, risk means जोखिम, nothing means नहीं लेता है, वह व्यक्ति जो किसी प्रकार की जोखिम नहीं उठाता, नहीं लेता है। डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता। डज मीन्स करना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। हैज नथिंग, उसके पास में कुछ हो भी नहीं सकता, वो कोई चीज रख भी नहीं सकता, उसके पोजेशन में, उसके अधिकार में कोई चीज हो भी नहीं सकती।
दे मे अवॉइड सफरिंग, वे लोग केवल सफरिंग यानी पीड़ा से, कष्ट से, अवॉइड मीन्स बचते हैं, वे केवल पीड़ा से, कष्ट से बचने की कोशिश करते हैं कि यदि हम जोखिम हमारे जीवन में लेंगे तो हमें दुख होगा, हमें कोई दुकान खोलेंगे तो उस पर बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, न उनके पास में कुछ होता है, न वो कुछ होते हैं, और रिस्क लेते नहीं हैं, और पीड़ा से, कष्ट से बचने की कोशिश करते हैं, एंड सोरो, और दुख से बचने की कोशिश करते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे लोग ना तो कुछ सीख सकते हैं, फील ना कोई महसूस कर सकते हैं, चेंज ना अपने जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, ग्रो ना अपने जीवन में किसी प्रकार का प्रोग्रेस, प्रगति, उन्नति कर सकते हैं, लव ना कोई भी व्यक्ति उनसे प्रेम करता है, वो अकेला पड़ा रहता है, लिव ना वो अपने ढंग से किसी भी तरीके से अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है, ना उसका अच्छा जीवन होता है, ऐसी उनकी जिंदगी हो जाती है, चेंड बाय देयर सेटिट्यूड, और उनका जीवन ऐसा हो जाता है निश्चित भाव लिए हुए कि एकांत स्थान लिए हुए एकदम से निश्चित हो जाता है, और उस प्रकार से हो जाता है वो व्यक्ति जैसे कि कोई किसी व्यक्ति ने उसको चेन यानी जंजीर में जकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो, एकदम से अकेला हो जाता है, समाज से अलग हो जाता है, दे आर स्लेव्स, और वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वे एक दास की तरह, एक सर्वेंट, गुलाम की दासता की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, किसी का गुलाम बन करके रह जाते हैं, दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, और वो अपनी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो भी अपने जीवन की आज़ादी है, वो भी गंवा देते हैं, फोरफिटेड मीन्स गंवा देना, खो देना, अपना जीवन की जो आज़ादी है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आराम से रह सकता हूँ, अच्छी कमाई कर सकता हूँ, वो भी खो देता है और अपनी आज़ादी को खो देगा, ओनली ए पर्सन, केवल मात्र, ए पर्सन एक व्यक्ति, वो ही व्यक्ति, होम इज जो, रिस्क मिस जोखिम लेता है, ट्रूली फ्री सच्चे रूप में, वो ही आजाद है, वो ही स्वतंत्र है। रेफरेंस आपको बता चुका हूं, कॉन्टेक्स्ट, द पोएट सेज इन दीज लाइंस अबाउट रिस्क, द पोएट सजेस्टेड all the people and advises all the people to take risk in his life. If anyone wanted to success in his life, he must compulsory to take risk in his life. If any person does not take risk nothing, does nothing, उसके पास कुछ नहीं होता है, has nothing, neither he have money nor have reputation in his family, has nothing, they may avoid suffering and sorrow, they save suffering and sorrow, they do not want to take risk in his life, in their life, because they save sorrow and sufferings if they do hard work in his life, they earn more and more money in his life, in their life, he must compulsory to do hard work in his life, so they save and avoid from suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live, the poet says, and try to understand all the people of the world take must compulsory to take risk in their life. Person who cannot take risk cannot learn, they cannot learn anything in his life, they cannot feel to about anybody, they cannot change his life in the world, they cannot progress in his life, they cannot love to other person, each other, they cannot live very well life in his life in the world.
they live like a chained person, they live like a slave and servant's life in his society, in his family. They have forfeited their freedom. They, all the people who does not take a risk, they live like a slave and servant life. They lost their freedom. Only person who risk is truly free. A person who take risk in his life, he try to take risk in his life. He wanted to earn more and more money. He wanted to progress in his society and family. He wanted to progress in his friend circle and relatives and neighbor, in village, in towns. He wanted to earn name and fame in his life. He also truly free. He live also like a truly free life in his life. At last, Janet Rand, poet, composed Risk poem. Janet Rand try to understand and advises and suggests to all the people, risk is must compulsory to do. Risk is involve everything we do, everything we do. If we laugh, if we if we help, wanted to help to other person, if we wanted to try to understand tell other person his feelings, it is also, it has also risk. Risk is involve everything we do. So at last Janet Rand advised and suggested and give a message all the people, risk is must compulsory to take in their life. डेयर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पोइम समझाई है आरबीएससी 10th क्लास की फर्स्ट पोइम रिस्क, जिसके कंपोजर हैं जेनेट रैंड। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी इसके बाद में सेकंड पोइम है, थर्ड पोइम है और 12वीं क्लास की भी पोइम आगे इसी वीडियो में डालने जा रहा हूँ। आप इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।